नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में शनि गोचर फल के तहत मिथुन राशि तथा लगन की 2022 से लेकर 2025 तक चर्चा होगी। कैसा रहेगा शनि का गोचर आप लोगों के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, सरेआम किस्मत पलटेगी। जी हाँ दोस्तों, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 अप्रैल से लेकर 2025 मार्च तक 2.5 साल एक राशि में रहते हैं तो आपकी किस्मत पलटेगी, ये बात तो तय है। दूसरी बात, अभी ढैये का प्रभाव समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों ने पूछा है कि ये ढैया का प्रभाव कैसे समाप्त हुआ। चलिए ये बता देते हैं, यह प्रभाव कैसे नगण्य है या जीरो है, समाप्त है, क्योंकि शनि मार्गी हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले यह जागृत अवस्था में पहुँचे हैं और पूरा साल जागृत रहेंगे बाई चांस। तो यह काफ़ी बली हो जाते हैं जब भी कोई प्लैनेट अपनी युवा अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में होता है और यह अपनी राशि में है। देखिए, ढैये का प्रभाव इसलिए भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि जब प्लैनेट अपनी राशि में हो और स्ट्रोंग हो, मार्गी हैं, तो इसलिए यह उतरती हुई ढैया का नाम इसे दिया जाता है, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया। उस वीडियो की हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 2022 से लेकर 2025 तक आपको कैसा फल देते हैं शनिदेव। हाँ, ढैया जाते जाते क्या देगी, इसकी 2 पंक्तियों में आपको चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि यह जाते जाते अप्रैल 29 तक आप लोगों को, जनवरी से लेकर अप्रैल 29 तक कैसा प्रभाव देगा यह ढैया। देखिए, मार्गी शनि हैं, बली हैं, 15 डिग्री के आसपास हैं, तो भाव मध्य में कोई भी ग्रह हो बहुत अच्छा फल देते हैं, खासकर शनि। और शनि देखिए अपनी दृष्टियों से अच्छा फल देते हैं और जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से भी अच्छा फल देते हैं। शास्त्र का मत आपको बता दें, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं अगर अशुभ हों, अकारक हों, तो उस भाव की कमी करते हैं, उस भाव का इतना अच्छा फल नहीं देते। कहते हैं ना बृहस्पति के बारे में, स्थान हानि करोति जीवा। इसी तरह से शनि का भी है, अष्टम स्थान में बैठकर अष्टम स्थान का प्रभाव अच्छा देंगे, क्योंकि यह मार्गी हो चुके हैं, बली हो चुके हैं और युवा अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में हैं। तो आप लोगों को इसका शुभ फल मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए, इनकी तृतीय दृष्टि 10वें घर के ऊपर है। 10वें घर का प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि देता है, तरक्की देता है, आपका इज्जत मान वापस बहाल होता है। अगर नौकरी में, जॉब में कोई दिक्कत थी वह आप लोगों की दूर हो जाती है, अवरोध दूर हो जाते हैं, आपको प्रमोशन तक हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति शुभ हो चुके हैं। क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति का बैठना, जैसे कि मैंने बताया, अक्सर अपने वीडियोस में बात किया करता हूं, जब जब शनि शुभ होते हैं बृहस्पति और राहु का गोचर भी शुभ हो जाता है, ओवरलैप कर जाते हैं ये आपस में, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं और इनके हिसाब से ही बृहस्पति और राहु केतु को फल देना ही होता है। आप नोट कीजिए, यह एक्सपीरियंस की बात है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अभी बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, शनि मार्गी होते ही इनका अच्छा प्रभाव आपको मिलने लगा है, तो आपके पास धन आने लगा होगा, आपके तनाव, आपकी चिंताएं दूर हो गई होंगी। मार्गी शनि की अष्टम स्थान से ही दृष्टि, आपके फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, धन आता है। और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, यह 29 अप्रैल तक का फलादेश बता रहा हूँ, उतरती हुई ढैया का। तो इसमें आप लोगों के संतान से आपको सुख मिलता है, संतान आपकी तरक्की करती है, संतान से रिलेटेड आपकी जो चिंताएं होती हैं वह दूर होती हैं।
शेयर मार्केट से लाभ होता है, जो शेयर मार्केट इत्यादि का कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन का जिनका कामकाज होता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट कहें तो उनको भी फ़ायदा होना शुरू हो गया होगा। कुछ लोगों ने तो काफ़ी धन अर्जित कर भी लिया होगा। तो ये था उतरती हुई ढैया का प्रभाव, जो कि 30 अप्रैल तक देखा जाएगा। हाँ, आप लोगों को फ़ायदे का अनुपात आप लोगों के हॉरोस्कोप के हिसाब से होता है। और जब 30 अप्रैल के उपरांत शनि कुंभ राशि में शिफ्ट कर जाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें, कुंभ राशि में भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में यह बहुत ही बली हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं। भाग्य स्थान में आ जाना आप लोगों के लिए, कहते हैं ना, धन की भी वर्षा होगी, किस्मत पलटेगी ही। जैसा कि मैंने लिखा है थंबनेल में, किस्मत का ग्रह, किस्मत के खाने में वह भी शनि श्री के प्लैनेट करीबन 1-1.5 महीना पहले ही अपनी राशि में शिफ्ट होने से पहले शनि प्रभाव देना शुरू कर देंगे, फरवरी मार्च से ही। वैसे भी फरवरी से तो बहुत शुभ हो जाएंगे। 17 फरवरी से यह नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। अभी श्रावण नक्षत्र में हैं। श्रावण नक्षत्र में अक्सर बुरा फल देते हैं शनि। यह 2020 से आपने देख ही लिया, 2020-21 में जैसे श्रावण नक्षत्र में आए तो कोविड का कोहराम पूरे वर्ल्ड पर छाया रहा। और यह आप लोगों को बता दें, मैंने 2020 की जो एनुअल वीडियोस पब्लिश की थी, उसमें भी प्रेडिक्शंस की थी श्रावण नक्षत्र को लेकर शनि के बारे में। जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ जब श्रावण नक्षत्र में थे, गल्फ वार हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1932 का हुआ, और भी कई मैंने वो दी थी, एग्जाम्पल्स पेश किए थे। तो आप वह रेफर कर सकते हैं 2020 की एनुअल वीडियोस। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं शनि के प्रभाव की, जो कि आपको 2022 से लेकर 2025 तक मिलेगा। इनकी दृष्टियों से ही फल ज़्यादा अच्छा मिलता है इस पीरियड में, क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि भाग्य स्थान में बैठकर, भाग्य स्थान का संबंध आपके लाभ स्थान के साथ जब हो जाता है दोस्तों, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होना ऑलमोस्ट सर्टन है, बल्कि 100% सर्टन है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, बड़े भाई बहनों की भी तरक्की होती है, सोसाइटी में आपका इज्जत मान, आपका रुतबा इस्टेब्लिश हो जाता है, धन आता है। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी मात्रा में आने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव जब भी 11वें घर पर होता है, किसी भी हॉरोस्कोप में उठाकर देख लीजिए, दृष्टि से हो या बाई पोजीशन हो, 11वें घर में बैठे हों या 11वें घर में देखते हो किसी की जन्म कुंडली में, तो वह व्यक्ति धनाढ्य होता है, धनवान होता है। जी हाँ दोस्तों, शनि 11वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं या 11वें घर को देखते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ कुंभ राशि आती है, जो कि इनका मूल त्रिकोण साइन है। अभी भी यह मूल त्रिकोण साइन में शिफ्ट हो रहे हैं 30 अप्रैल से, तो निश्चित बात है भाग्य आपका प्रबल रहेगा। तो भाग्य स्थान की बात कर लें, क्योंकि भाग्याधीश जब भाग्य स्थान में वह भी शनि सरीखे प्लैनेट हों, तो किस्मत आपकी 7वें आसमान पर रहेगी। विदेशों से लाभ होगा, आपके पिता की तरक्की होगी। जी हाँ दोस्तों, पिता आपके प्रमोशन पाएंगे। अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। और इसी के साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा इत्यादि किसी तरह से भी विदेशों से रिलेशन है आपका, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो भी आपको फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर भाग्य कहें तो आपका काफ़ी प्रबल रहेगा 30 अप्रैल से लेकर मार्च 2025 तक। ये 100% तय है, इसमें 1% भी कोई भी किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, अभी हालात धीरे धीरे आपके सुधरेंगे, क्योंकि उतरती हुई ढैया है, तो जस्ट सब्र का फल कहते हैं ना, मीठा होता है, उस तरह की बात है। और अभी देखिए तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि इनकी पराक्रमी बनाती है, जो आपका मनोबल वक्री पीरियड में डाउन सा हो जाता है, नेगेटिविटी आ ही जाती है। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जब नुकसान होता है, जब सेहत खराब होती है, तो आत्मबल तो क्षीण होता है। यहाँ पर आत्मबल आपका पुष्ट होता है, आत्मबल में वृद्धि होती है। जो यात्राएं करते हैं,
जी हाँ दोस्तों, जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं या अगर विदेशों में आना जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका कार्य है, उन लोगों के लिए यह दृष्टि लाभान्वित करेगी। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, मास मीडिया के साथ आपका संबंध है, जर्नलिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए यह समय उत्तम होने वाला है। 2022 से लेकर 2025 तक यू विल मिंट मनी, आपके पास धन ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर देने वाला है। तीसरे घर से दोस्तों छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो छोटे भाई बहन भी यहाँ पर तरक्की करेंगे। आपका सोसाइटी में यहाँ पर प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध डेवलप होते हैं। यह कॉन्टैक्ट्स आपके फ्यूचर में, आपके आने वाले समय में लाभान्वित करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आप उच्च पद आसीन हो जाते हैं। भाग्य जब बली होता है, आप किसी तरह के इलेक्शंस में अगर खड़े होने वाले हैं, मिथुन राशि मिथुन लगन वालों, तो आप इलेक्शंस में भी फतेह पा सकते हैं, जीत सकते हैं। किसी तरह का भी इलेक्शन हो, गली मोहल्ले, सोसाइटी का, काउंसिल का, कमेटी का, तो यू कैन विन इलेक्शंस। शनि इस तरह की पोजीशन में है और शनि का प्रभाव देखिए 6th हाउस के ऊपर, तो यह शत्रु हंता बनाते हैं। आपके कंपटीटर्स, जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, ढैया में ऐसा ही होता है। बिजनेस आपका चौपट कर दिया होगा कुछ कंपटीटर्स ने, तो वह आपका बिजनेस गतिशील होता है। कर्जे की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है, बैंक से फाइनेंस मुहैया हो जाता है, फाइनेंस मिल जाता है, रुपया पैसा बैंक से मिलता है, जिससे आप अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब, लोगों के लिए अगर समय अच्छा हो ना हो, आप लोगों के लिए समय अच्छा होगा, ये बात 100% तय है, गारंटेड है। क्योंकि जब शनि शुभ हैं तो सभी प्लैनेट शुभ होते हैं। जैसे कि बृहस्पति पहले से ही शुभ हो चुके हैं, अभी तो बृहस्पति कुंभ राशि में आए हैं, फिर मीन राशि में जाएंगे, जहाँ पर बैठकर यह शश योग बनाते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठकर हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाते हैं, वह शुभ रहेगा। तो बृहस्पति की कृपा आप लोगों के ऊपर भी रहेगी और राहु केतु की भी कृपा आप लोगों के ऊपर, जैसे कि बता चुका हूँ, यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लेता। केतु राहु भी आप लोगों के 11वें घर में आ जाएंगे। राहु, दिस इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल, वंडरफुल, अति उत्तम। इससे बढ़िया समय नहीं होता। शनि भी प्रबल लाभकारी स्थिति में, भाग्याधीश होकर भाग्य स्थान में, किस्मत के मालिक किस्मत के स्थान में, और बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य प्रबल रहता ही है। शुभ प्लैनेट हैं, 10वें घर में चले जाएंगे और भी शुभ। हंस नामक राजयोग, राहु की क्या बात करें, तो 11वें घर में उपचय स्थान में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु धन से आपको सराबोर कर देंगे, माला माल कर देंगे। तो कुल मिलाकर यह था प्रभाव शनि का 2022 से 25 तक। फिर से 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ इसके शुभ प्रभाव को। देखिए, भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, विदेशों से लाभ होगा, पिता की तरक्की होगी, धार्मिक कृत्यों में आप संलग्न होंगे, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। जी हाँ, अचानक धन लाभ होता है क्योंकि राहु भी 11वें घर में हो चुके होंगे, शनि से दृष्ट होंगे और पराक्रम में वृद्धि होती है। छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होती है और क्रिएटिव लोगों के लिए खास लाभकारी स्थिति रहेगी और शत्रु हंता बन जाते हैं। कंपटीशन स्पर्धाओं में आपकी जीत होती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना आपका तय रहता है। कर्जे से निजात मिलती है, बिजनेस चलता है, आप 1 से 2, 2 से 4 बिजनेस फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग भी 100% बना करते हैं और फैमिली में माहौल बहुत उत्तम रहता है। कुल मिलाकर आप सुखी रहते हैं, हेल्दी वेल्दी रहते हैं, साफ सी बात है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।